नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जो हो रही है उसमें पटना एम्स के 4 छात्रों से सीबीआई अब पूछताछ कर रही है। चारों में से 3 छात्र एमबीबीएस थर्ड ईयर के, एक सेकेंड ईयर का छात्र है और नीट पेपर लीक केस में छात्रों पर सॉल्वर बनने का शक है। पटना एम्स से सीबीआई ने छात्रों की पूछताछ के लिए जो है वो संपर्क किया। तो नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि 4 छात्रों से जो है वो अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। एमबीबीएस के छात्र हैं और सॉल्वर बनकर पेपर में शामिल होने का इन पर शक है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, क्या गिरफ्तार इनको कर लिया गया है और ये किसके संपर्क में थे, कैसे इनका नाम सामने आया? देखिए, सबसे पहले ताबिश, ये जो 4 छात्र हैं इसमें 3 छात्र थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और एक जो है वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। और कल सीबीआई ने इन 4 छात्रों में से 3 छात्रों को एम्स के कैंपस से ही उन्हें पूछताछ के लिए वो ले गई है और एक छात्र जिसकी वो खोज कर रही थी वो बाद में सीबीआई दफ्तर में पहुंचकर वो पूछताछ में अभी फिलहाल शामिल है। लेकिन जहां तक उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, अभी सीबीआई ने आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन सीबीआई के सूत्रों का ताबिश ये कहना है कि जो इस प्रश्न पत्र लीक मामले में जो मास्टरमाइंड हैं, जैसे रॉकी जिसकी गिरफ्तारी हुई, जिन्होंने क्वेश्चन लीक किया था और हजारीबाग में और जिनके मोबाइल से ये सॉल्वर को गया, ये चारों छात्रों की भूमिका सॉल्वर की है। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर इन्हें मिला था उसका पूरा जवाब इन्होंने तैयार किया था और फिर बाद में उन्होंने जिन्होंने उनको प्रश्न भेजा था उसी को वापस उन्होंने सॉल्व करके पीडीएफ में पूरी फाइल भेजी थी। तो अब क्योंकि सारे एक्यूज पहले से ही सीबीआई की रिमांड में हैं, यानी कि सीबीआई की कस्टडी में हैं, तो आज जो है उनके साथ न केवल पूछताछ की जाएगी क्योंकि उनके पास सीबीआई का कहना है कि काफी सारे डिजिटल एविडेंस भी हैं कि कैसे वो सारा प्रश्न पत्र और जवाब जो है उसका आंसर शीट जो है इनके बीच में एक्सचेंज हुआ है। तो अब आज सीबीआई ये निर्णय लेगी कि इन्हें गिरफ्तार करना है या पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ देना है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में कि जब भी किसी को भी ईओयू या सीबीआई ने अभी तक पूछताछ के लिए बुलाया है तो उनको उनकी रिहाई या उन्हें उनकी गिरफ्तारी ही अधिक संभावना होती है। ताबिश, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो अब इस पूछताछ से और क्या बातें जो है सामने आती हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कोर्ट में भी इस मामले को जो है वो सुना जाना है। लेकिन नीट पेपर एग्जाम मामले में जो आरोपी हैं पंकज सिंह, वो 17 जुलाई से 30 जुलाई तक सीबीआई रिमांड उनको मिली है और वहीं जो आरोपी राजू है उसको 16 से 25 जुलाई तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। तो इनसे भी पूछताछ चल रही है और ये 4 नए नाम अब सामने हैं जिनसे पूछताछ यहां पर सीबीआई कर रही है। नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है और याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब जो है वो दाखिल किए हैं। केंद्र और एनटीए के हलफनामों पर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। नीट नतीजों के डेटा विश्लेषण में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ये केंद्र का जो है वो कहना था और केंद्र ने आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की रिपोर्ट का हवाला दिया है। नीट यूजी की काउंसलिंग जुलाई के तीसरे हफ्ते से होगी और अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है, कोई छेड़छाड़ इससे नहीं हुई, ये एनटीए का कहना है। नीट यूजी की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी इस मामले में 8 जुलाई की सुनवाई में और उसके बाद अब इस मामले को दोबारा से सुना जाना है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आशीष, क्या पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक गड़बड़ी हुई, किस लेवल तक गड़बड़ी हुई, ये कोर्ट को यहाँ पर तय करना है। लेकिन उससे पहले जवाब दाखिल किए गए वो ज़रा आप बताइए, क्या एक पेज पर नजर आते हैं? क्योंकि सीबीआई जिस तरह से मामले को जांच आगे लेकर चल रही है उससे लगता है कि गड़बड़ियां तो हुई हैं इस मामले में। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन कह चुका है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। अब किस स्तर तक लीक हुआ है ये जांच करना है। लेकिन एनटीए और सेंटर ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है और जो कुछ हुआ है वो स्थानीय स्तर पर बड़े हल्के लेवल पे हुआ है। तो यहाँ पर टेलीग्राम के खिलाफ भी एनटीए ने कहा है कि वो फेक वीडियो था, टेलीग्राम का जो वीडियो था, पेपर लीक उस तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन याचिकाकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि आधी अधूरी रिपोर्ट आईआईटी मद्रास की वो भरोसा कर रहे हैं। सेंटर और एनटीए की ये बात बिल्कुल गलत है कि पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक हुआ था, बड़े स्तर पर हुआ था, ये वो कह रहे हैं। दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं। और आज की जो हियरिंग है वो काफ़ी अहम है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के पास सारा मटेरियल है।
सीबीआई फाइल भी उनके पास, रिपोर्ट भी उनके पास पहुंची थी, लेकिन वो एफिडेविट के रूप में दाखिल नहीं हुआ था। तो उस समय मांग भी की गई थी कि इसको एफिडेविट माना जाए या इसको दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आज सुनवाई होगी। काफ़ी अहम है इस मोड़ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था अगर ये पेपर लीक हुआ है और सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ है तो फिर और जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी इसके रहे हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता बेदाग छात्रों से। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चारा नहीं है कि दोबारा परीक्षा ना कराए, यानी दोबारा परीक्षा वो कराएंगे। तो आज का दिन काफ़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है कि नीट में आखिर क्या होना चाहिए, क्योंकि अब जो है वक्त धीरे धीरे निकल रहा है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब शुरू होने वाला है, और ऐसे में अब जो है काउंसलिंग की बात कर रही है केंद्र और नीट। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आज का दिन काफ़ी अहम है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो काउंसलिंग को लेकर कोर्ट क्या कहता है, क्या परीक्षा दोबारा होगी या फिर अभी तक जो गड़बड़ियां की बात सामने आ रही है उस पर क्या कदम जो है वो उठाए जाएंगे, ये तमाम बातें इस पर कोर्ट की तरफ से जो है क्या निकल कर आता है ये देखना अहम होगा। कोर्ट का क्या रुख आगे के लिए इस मामले पर रहता है। तो महत्वपूर्ण सुनवाई इस मामले को लेकर आज यहाँ पर होनी है।